अरविंद केजरीवाल के गिरते वजन पर सियासत भारी। एलजी ने कम खाने और इंसुलिन नहीं लेने का आरोप लगाया। केजरीवाल के स्वास्थ्य के मामले को लेकर आतिशी बोले, जेल में मारने की साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा, कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। केजरीवाल को लेकर एलजी की चिट्ठी पर बोले संजय सिंह, क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब। संजय सिंह ने कहा कि एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं है तो आपको ऐसे लेटर नहीं लिखने चाहिए। उधर आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना जम्मू क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करेगी बहाल। जम्मू क्षेत्र में लगभग 50 से 55 आतंकवादी सक्रिय बताए जा रहे हैं। जम्मू इलाके में आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई काफी तेज। घुसपैठ की कोशिशों को भी किया जाएगा नाकाम। सेना की तरफ से 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ टुकड़ियों की तैनाती, किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने में सक्षम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सचिवालय में शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा में सुधार पर मंथन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम आबादी वाले बयान पर भड़की सियासत। दानिश अली और एनी राजा के बयान, एनी राजा ने बताया बयान को भड़काऊ, बोले हेमंत फैला रहे झूठ। जबकि पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में तैनात रहेगी इंडियन K9 डॉग्स की टीम। बम का पता लगाने में माहिर K9 डॉग्स की टीम। पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए अभी से K9 डॉग्स की टीम की कराई जा रही है प्रैक्टिस। मात्र 17 से 18 सेकंड्स में पता लगा लेते हैं बम का। कर्नल अंशु जामवाल बनी एयर डिफेंस यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कर्नल अंशु जामवाल की कहानी वायरल हो रही है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 117 भारतीय एथलीट्स में 24 सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। जबकि कल की ग्लोबल विंडो गड़बड़ी के बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्थिति में सुधार आया, लेकिन डीजी यात्रा के फिर से शुरू होने के कारण अभी भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर अयोध्या के एयरपोर्ट पर भी नजर आया, तस्वीरें सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है। आज दोपहर तक सभी मुद्दों का समाधान हो जाने की उम्मीद है। क्राउड स्ट्राइक आउटेज से स्पाइस जेट की तकनीकी समस्या हुई रीस्टोर, स्पाइस जेट ने ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज से जुड़े जो उड़ाने हैं, बाजार, बैंक, अन्य क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन के बाद रेलवे भी प्रभावित हुई। हालांकि कांवड़ यात्रा को लेकर इस तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर छिड़ा सियासी संग्राम। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर बोला है हमला। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी खुलकर विरोध किया है। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा करार दिया है। जबकि जेडीयू ने कांवड़ यात्रा मुद्दे पर यूपी सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने का सलाह दिया है। उत्तराखंड में भी एसएसपी प्रमोद सिंह डुबाल ने नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसएसपी के आदेश का समर्थन करते हुए पिछले साल हुई घटना का हवाला दिया। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, छुआछूत की हो रही है वापसी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेम प्लेट लगाने के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन। जमीयत ने आदेश की निंदा की, बोले यह मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मांग करने वालों को बनाएगा सशक्त। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। यूपी उत्तराखंड के बाद राजस्थान के जयपुर में भी अब मीट की दुकानों पर हलाल या झटका के बारे में लगाना होगा बोर्ड। जयपुर नगर निगम का फैसला। जयपुर में अब मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना होगा और कमर्शियल जमीन पर ही मीट की दुकानें खुल पाएंगी। राज्यसभा सांसद संजय झा पहुंचे मुकेश सैनी के घर। मुकेश सैनी से मिलकर पिता की हत्या की घटना की जानकारी ली, सांत्वना दिया। भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अर्जी दाखिल करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के 1 अप्रैल को जारी आदेश को वापस लेने की गुहार। ज्ञानवापी परिसर में मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को करेगा सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी संविदा पुलिस सहायकों से अपना जारी आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। सरकार ने उनकी सेवाओं को 1 साल के लिए बढ़ाने का वादा किया है।
जबकि राष्ट्र रक्षा में विशिष्ट योगदान देने वाले जाबाजों का सम्मान हुआ। कुल 94 जाबाजों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। आज अयोध्या में लगाए जाएंगे 38 लाख पेड़। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत हो रहा है पौधारोपण। लखनऊ से पौधारोपण की तस्वीरें सामने आई। वहीं गोरखपुर में भी पौधारोपण का कार्यक्रम। सीएम योगी अभियान के तहत लगाएंगे पेड़। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पौधारोपण में शामिल हैं। सावन महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। पैदल मार्ग सहित धाम में पर्याप्त डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ तैनात। भक्तों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए आस्था पथ का निर्माण। उज्जैन में श्रावण महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई है विशेष व्यवस्था निर्धारित। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुंदरदुर्गा ग्लेशियर के देवीकुंड में एक स्वयंभू बाबा के अतिक्रमण करने के मामले में प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया। टीम देवीकुंड का दौरा करेगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है। राज्य में फूकेंगे विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल। रांची में आज 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे अमित शाह। 25,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च करेंगे सुनीता केजरीवाल। पंचकुला में करेंगे केजरीवाल की गारंटी की घोषणा। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। 22 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा की ड्रोन से होगी वीडियोग्राफी। पहाड़ पर भी तैनात रहेंगे पुलिस जवान। बदला जाएगा यातायात रूट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए आज जारी करने जा रहा है नीट यूजी के केंद्र और शहरवार नतीजे। छात्रों की पहचान उजागर नहीं करने के आदेश। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी। सुरभि नाम की एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को लीक हुए पेपर को सॉल्व किया था सुरभि ने। रांची रिम्स की छात्रा है सुरभि। नीट मामले में नया एक्शन। पटना एम्स प्रशासन ने सीबीआई द्वारा पकड़े गए 4 एमबीबीएस छात्रों को निलंबित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लिए नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षाओं को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराया मुकदमा। पात्रता रद्द करने के लिए भेजा कारण बताओ नोटिस। एफआईआर के बाद पूजा खेड़कर ने आरोपों पर नहीं दिया जवाब। कहा न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं जवाब दूंगा। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को भी अग्रिम जमानत मिली है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिली है। दिलीप खेड़कर किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह आरोपी हैं। एलोन मस्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर। बागेश्वर जनपद में देर शाम से मूसलाधार बारिश जारी है। कपकोट में कई सड़कें मलबा आने से बंद हैं। कई जगह हुआ लैंडस्लाइड। मिखेल पट्टा में 21 दिनों से बिजली गुल है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस वक्त पहाड़ों में मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री धामी नहीं पहुंच पाए केदारनाथ। सीजन में केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या में भी कमी आई है। मुंबई में फिर जमकर बरसे हैं बादल। सानपाड़ा अंडर पास में जमा हुआ बारिश का पानी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट से भी बारिश से हुआ हाल बेहाल। तस्वीरों में दिखा बारिश का असर। वहीं गुजरात में बाढ़ ने मचाई आफत। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। राज्य सरकार बारिश की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ ने शख्स को डूबने से बचाया। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। तस्वीरों में छत तक नजर आए इलाके के सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे हुए सुरक्षा की दृष्टि से। आसमानी आफत के सैलाब में डूबे शहर के कई मुख्य बाजार। पानी में ही अपने काम करने को मजबूर लोग। जबकि राज्य के 206 जलाशयों में से 13 हाई अलर्ट मोड पर हैं, 11 अलर्ट पर हैं और 16 को लेकर चेतावनी जारी है। जूनागढ़ में भारी बारिश से तबाह हुए कई गांव। ड्रोन वीडियो में दिखा मंजर। खेतों में बीज बोए गए थे जिनकी बारिश के बाद बह गई मिट्टी। किसान काफी परेशान। उजात और उबेन बांधों से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी। पूरा इलाका जलमग्न है। हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगस्त में मानसून की रफ्तार पकड़ने का पूर्वानुमान है। सिवनी में नदी में हो रही थी रेत चोरी और आ गई बाढ़। ट्रैक्टर छोड़कर भागे मजदूर। गुजरात में बारिश की स्थिति में निगरानी। राज्य और जिला स्तर पर बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। 5 एनडीआरएफ टीमें रिजर्व मोड पर। पोरबंदर
कानालूर सेक्शन में भारी बारिश से अफरा तफरी। पोरबंदर से चलने वाली 20 ट्रेनें 20 जुलाई को भी रहेंगी प्रभावित। पोरबंदर के एमजी रोड पर जमा हुआ बारिश का पानी, जल भराव से लोगों को दिक्कतें। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट है। चंपावत में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी में छुट्टी है। जबकि गोवा में एक भारी भरकम कार्गो शिप में लग गई भीषण आग। गुजरात से जा रहा था श्रीलंका। गोवा से लगभग 100 नॉटिकल मील की दूरी पर यह शिप था जिसमें आग लगी। शिप पर रखे कंटेनर आग की चपेट में है। आग की खबर पर भारतीय तटरक्षक बलों ने किया ऑपरेशन शुरू। भारी बारिश और खराब मौसम के बीच इंडियन नेवी ने यह ऑपरेशन चलाया। आग बुझाने की कोशिश जारी। मंडी में छीना झपटी के दौरान युवती को कार समेत कई फीट घसीटते हुए ले गए आरोपी। महिला और होमगार्ड जवान को भी कार से रौंदने का किया प्रयास, बाद में पकड़े गए। तिरुपति के गुड्डूर कस्बे में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने एक हेड कांस्टेबल और लाठियों से हमला बोल दिया। हेड कांस्टेबल जख्मी है। फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। इस घटना के बाद लोडर लेकर चालक मौके से फरार, पुलिस तलाश में लगी है। जामनगर के एक गांव में फुलसर बांध में बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया है। लोग चौंक रहे हैं। हिंगोली नांदेड़ हाईवे पर ट्रक में भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। जबकि वडोदरा के नारायण गुरुकुल स्कूल की छत गिर गई। बच्चे को लग गई चोट। स्कूल में कुछ महीने पहले करवाया गया था रिनोवेशन का काम। घटना सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद में बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कहने पर एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग के कर्मचारी की पिटाई कर दी। कर्मचारी जख्मी है। वायरल हो रहा वीडियो। अलगाव से पहले हार्दिक का नताशा को लेकर बयान हो रहा है वायरल। हार्दिक ने किया था खुलासा, नताशा के साथ रहने के लिए बहुत पेशेंस, धैर्य की जरूरत है। आतिया शेट्टी, केएल राहुल ने खरीदा 20 करोड़ का घर। रणवीर शौरी, मनोज जोशी की फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सोचने पर मजबूर करेगी यह फिल्म। कहानी की ढाल है रणवीर शौरी की दमदार एक्टिंग। बैड न्यूज में फिल्म में चमके विक्की कौशल, तृप्ति डामरी को भी लोग कर रहे हैं पसंद।